लोकसभा चुनावों में अब शुद्धिकरण वाली सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने बयान दिया और ये कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर राम मंदिर का शुद्धिकरण होगा। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठा दिया और साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्योंकि आदिवासी महिला हैं, उनके राम मंदिर में दर्शन पूजन करने से क्या दिक्कत है। कांग्रेस की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुद्धिकरण वाली सियासत इंडी के लिए नई आफत। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। नियत में खोट, आस्था पर चोट। सोनिया गांधी जाके राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा और सारा देश का हिंदू चुप रहेगा। कभी अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल, कभी निर्माण पर सवाल और अब शुद्धिकरण पर बवाल। शुद्धिकरण पर सियासी तनाव बढ़ा हुआ है। वजह है कांग्रेस, जो एक बार नहीं बल्कि कई बार राम मंदिर को लेकर सवाल उठाती रहती है। इस बार भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की ओर से दिए गए बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा द्रौपदी मुर्मू जी का रामलला के दर्शन करने के लिए जाना, मंदिर में पूजा अर्चना करना, एक आदिवासी बेटी और देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करके आई, उसके दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने घोषणा की कि हम अब राम मंदिर को गंगा जल से धोकर के राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। बीजेपी नेता कांग्रेस की विचारधारा से लेकर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा। हिमंता ने तो कांग्रेस नेता नाना पटोले के इस बयान को खतरनाक बता दिया। वही हिमंता ने तो नाना पटोले के बयान को सोनिया गांधी से भी जोड़ दिया और सीधे हमला बोल दिया। नाना पटोले ने वो बयान दिया है जो बहुत ही खतरनाक बयान है। मतलब सोनिया गांधी राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा, वही बोला है ना। हम का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है? सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी का खुद का धर्म क्या है? वो खुद राम मंदिर जाने का उनका अधिकार है कि नहीं? वो जाएगा कि नहीं जाएगा? सिर्फ शुद्धिकरण पर हिमंता ने कांग्रेस को नहीं घेरा, बल्कि हिमंता ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए शुद्धिकरण पर कहा, राम मंदिर पर शुद्धिकरण पर हिंदू चुप नहीं बैठेगा। सोनिया गांधी अगर राम मंदिर का शुद्धिकरण का काम करेगा तो हिंदू चुप बैठेगा क्या? क्या बात बोलते हैं यार नाना पटोले कि सोनिया गांधी जाके राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा और सारा देश का हिंदू चुप रहेगा। ये भी कोई एक हुआ है क्या? अभी वो भारत बदल गया है, आसपास भी जाने नहीं देगा लोग। कांग्रेस नेता के विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाए और नाना पटोले के इस बयान को राष्ट्रपति के अपमान से भी जोड़ दिया। स्मृति का कहना है कि कांग्रेस का ऐसा कहना राष्ट्रपति का अपमान है, पद का अपमान है और साथ ही आदिवासी समुदाय का भी अपमान है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि राष्ट्रपति महोदया वहां जाएं और उसके बाद वो मंदिर का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, ये कैसा अपमान कर रहे हैं? राष्ट्रपति के पद का भी अपमान है, द्रौपदी जी का भी अपमान है, आदिवासी समाज का अपमान है। राम मंदिर पर छिड़े घमासान को लेकर सियासी तूफान चल रहा है। अब आपको कांग्रेस नेता नाना पटोले का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। कांग्रेस नेता के इस बयान ने सियासी तूफान ला दिया है और कांग्रेस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी बल्कि संत समाज भी कांग्रेस नेता के इस बयान से नाराज है।
पटोले के बयान पर स्वामी दीपांकर कहते हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर के बारे में जो कहा उससे मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ और राम राज्य में ऐसे विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि शुद्धिकरण की वार्ता कर रहे हैं। समझता हूँ कि राज चला गया, राजशाही नहीं गई। किस सामंती सोच को लेकर चल रहे हैं, यह आश्चर्यचकित करने जैसा। मगर मैं फिर भी कहूंगा कि राम का मंदिर है और राम राज्य की परिकल्पना, उसमें इस प्रकार की सोच का कोई स्थान नहीं। और अगर ऐसी सोच कहीं आती है या पनपती है या जन्म लेती है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत हल्की और बहुत सस्ती सोच है। कांग्रेस भले ही अब सफाई दे रही हो, लेकिन नाना पटोले के बयान के बाद कांग्रेस के लिए एक नई टेंशन जरूर बढ़ गई है। चुनाव सिर पर है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के विवादित बोल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही कि कांग्रेस नेता अपनी नियत के लिए हिंदू आस्था पर बार बार चोट क्यों करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में सिख विद मोदी कैंपेन का आयोजन, बीजेपी के कई बड़े नेता कैंपेन में शामिल। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाइक रैली को झंडी दिखाकर के रवाना किया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के अधिकारियों ने निकाला फ्लैग मार्च। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। सेना के जवानों ने किया बैंड प्रदर्शन। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ के दरबार में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी का आज 2 राज्यों में ताबड़तोड़ प्रचार, बंगाल और बिहार में पीएम मोदी करेंगे चुनावी जनसभा। बंगाल में चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज शाम पटना में करेंगे मेगा रोड शो। बंगला चौराहे से शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो को लेकर लोगों में खासा उत्साह। गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी में चुनावी प्रचार, यूपी के 3 जिलों में हुंकार भरेंगे शाह। प्रतापगढ़, रायबरेली और गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। बिहार के बेगूसराय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बोला हमला, कहा मजबूत सरकार में दुश्मन औकात में रहते हैं। राहुल गांधी के बयान पर स्मृति का पलटवार, कहा जो पीएम मोदी के साथ बैठकर बहस करना चाहते हैं, मैं उससे पूछना चाहती हूं कि क्या वो इंडी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार हैं। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा कुछ समय के लिए बेल पर बाहर हैं, उन्हें चिंता करनी चाहिए कि आजीवन कारावास में उनकी स्थिति कैसी रहेगी। बीजेपी नेता अनिल विज ने केजरीवाल की जमानत पर कसा तंज, जो जेल गया था वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए थे और जमानत सिर्फ केजरीवाल की हुई है, मुख्यमंत्री अभी भी अंदर है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, अरविंद केजरीवाल जेल में जाकर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। देश के लोग प्रधानमंत्री मोदी को श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखते हैं, कहा शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा दावा, का ऐतिहासिक जीत के साथ मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें इस बार जीतेंगे। इंदौर और मालवा मोदी में हुआ है, इंदौर ने अपने रिकॉर्ड तोड़ने का मन बना लिया है।